नमस्कार दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजर दीपक हाजिर हूँ आपके सामने। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बृहस्पति देव के 6 भागों के प्रभाव की और उनके क्या क्या रेमेडीज़ हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे 7 से लेकर 12 तक। तो बृहस्पति देव सप्तम भाव में हमारी लाइफ पर क्या असर करते हैं और क्या इनके नेगेटिव प्रभाव हैं और क्या करने से ये बृहस्पति अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर बृहस्पति आपके 7th हाउस में बैठे हैं तो 7th हाउस में बृहस्पति देव बैठकर हमारे लग्न की तरफ देखते हैं। तो लगन की तरफ जब देखते हैं तो ऑब्वियसली कि हमारा जो लगन है, लगन भाव हमारा शरीर है, वो बिल्कुल सही तरह से वर्क करता है। उसमें अगर कोई दिक्कत परेशानी फिजिकल इलनेस भी रहती है तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से वो रिमूव हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लगन को बहुत फ़ायदा देते हैं 7th हाउस में बैठकर। और जहाँ तक देखा जाए कि बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है 7, 8, 9, 10, 11 भाव में पड़ती है, जो हमारा इनकम का भाव है। तो इनकम के भाव में जब बृहस्पति देव की दृष्टि आती है तो ऑब्वियसली ये इनकम में वृद्धि करते हैं। तो 11th हाउस में एक इनकम की वृद्धि होगी और सब अगर लग्न भाव में देखें उनकी दृष्टि से हमारा जो शरीर है वो भी तंदुरुस्त हो गया। और दूसरी बात, अगर इनकी तीसरी दृष्टि को देखा जाए तो तीसरी दृष्टि जो नवम दृष्टि है इनकी, वो पड़ेगी हमारे पराक्रम भाव के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हमारे पराक्रम को भी अच्छा करेंगे और बहनों और भाइयों का भाव भी वही गिना गया है। तो हमारे रिलेशन जो बहन भाइयों से, छोटे बहन भाइयों से रिलेशन है, उसको भी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा करेंगे और हमारे पराक्रम को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। लेकिन सप्तम भाव में जहाँ इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो कुछ रिजल्ट नेगेटिव भी रहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बृहस्पति देव जिस भाव में बैठते हैं वहाँ उसको थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय ज़रूर करते हैं। तो सप्तम भाव हमारा पार्टनर और लाइफ पार्टनर का भाव है, हमारा कार्य का भी भाव है, हमारे कामकाज को भी इससे देखा जाता है। तो ये हमारे जो रिलेशंस हैं, मैरिज के रिलेशन, मैरिटल रिलेशन जो हैं हस्बैंड वाइफ के, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये 7th हाउस में बैठे हैं तो उसको थोड़ा पीड़ित ज़रूर करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे कार्य को भी बाधित करते हैं थोड़ा बहुत। ये तभी संभव है कि जब हम यहाँ पर बैठे बृहस्पति जो है उनको खराब करें। खराब कैसे होते हैं बृहस्पति? बड़ों का आदर सम्मान ना करके, मांस मदिरा का सेवन करके। तो ऐसी स्थिति में या शत्रु राशि में बैठे हों तब भी थोड़ा बहुत नुकसान दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति आपके बैठे हैं तो आपको धर्म से जुड़ के रहना चाहिए, धार्मिक प्लेस पर जाते रहना चाहिए, धार्मिक समागम में हिस्सा लेते रहना चाहिए। और जहाँ तक हो सके कि आपको सप्तम भाव में बृहस्पति का अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आप एक कच्चे दूध के अंदर हल्दी और केसर मिक्स करके उसका एक तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, तो आपको उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव होते नज़र आएंगे। तो ये था दोस्तों हमारा 7th हाउस। तो अब हम बढ़ते हैं आगे तरफ 8th हाउस में। तो 8th हाउस में अगर बृहस्पति आपके बैठे हैं तो यहाँ पर बृहस्पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव देते हैं, क्योंकि 8th हाउस पर अगर वो बैठे हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि ये मृत्यु भाव होता है, 8वां हाउस, और अचानक जो घटनाएं घटती हैं हमारी लाइफ में उसका ये भाव है। और वो रोग जो अनएक्सपेक्टेड, मतलब एकदम से शरीर के अंदर पैदा होते हैं, उन सब का कारण भी 8वां हाउस गिना गया है। तो अगर बृहस्पति 8वें हाउस में आकर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो मृत्यु भाव है वो तो उसको तो सेट करते ही करते हैं, उसके साथ ही साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड जो लाइफ में होना होता है, जैसे किसी अचानक कहीं से धन की प्राप्ति होना, या अचानक से लॉटरी लग जाना, या अचानक से
कोई जायदाद वगैरह मिल जाना, तो ये बृहस्पति अष्टम भाव में जब बैठते हैं तो ऐसी चीज़ें ज़रूर करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव अकस्मात अचानक चीज़ें दर्शाता है। तो ये अचानक ही होता है कि बृहस्पति यहाँ पर बैठकर कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। और अगर यहाँ से देखा जाए तो बृहस्पति देव की जो दृष्टियाँ हैं 8, 9, 10, 11 और 12, 12वां भाव जो हमारा खर्चे का भाव है, उसकी तरफ बृहस्पति देव की दृष्टि जाती है, तो कहीं न कहीं खर्च में भी कटौती करते हैं। और ये 12वां भाव जो हमारा विदेश का भी देखा गया है, तो अगर विदेश से रिलेटेड हमें कोई चीज़ें जो हैं वो भी बृहस्पति की दृष्टि के कारण अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देती हैं। किसी का विदेश जाना रुका हो तो अष्टम भाव में अगर गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, तो वहाँ पर आकर विदेश जाने की उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर देते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल के भाव को तो मैंने बोला ही है, वो देख रहे हैं तो हमारे खर्चों पर भी नियंत्रण करते हैं और इंसान को बहुत सारी चीज़ों से बचाते हैं कि जिसमें उसका व्यर्थ से धन खर्च होता है, उन सब चीज़ों से बृहस्पति देव बचाते हैं। और जहाँ तक देखा जाए इनकी दूसरी दृष्टि जो है धन भाव के ऊपर पड़ती है, तो इंसान का धन भाव जो है और उसमें बढ़ोतरी होती है, और उसके साथ ही साथ ये हमारा कुटुंब भाव भी गिना गया है, तो कुटुंब में भी जो है बृहस्पति देव अच्छे रिजल्ट देते हैं। और जहाँ तक देखा जाए कि इनकी नवीं दृष्टि जो है वो पड़ती है हमारे 4th हाउस पर। 4th हाउस हमारा सुख भाव है, तो सुख भाव में जब इनकी दृष्टि आएगी तो ऑब्वियसली सुख को बढ़ा देंगे बृहस्पति देव। तो 4th हाउस कहीं न कहीं माता का भी देखा गया। अगर माता के भाव पर दृष्टि आती है तो माता के साथ रिलेशन अच्छे रहते हैं, सुख में वृद्धि होती है। और पब्लिक डीलिंग का हाउस भी 4th हाउस गिना गया है, तो हमारा पब्लिक डीलिंग में जो है हमारा दबदबा बना रहता है बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होने से। तो देखा जाए तो अष्टम भाव ऑल ओवर लेकर अष्टम भाव में बृहस्पति का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता लाइफ में। अगर थोड़ा बहुत किसी के लाइफ में अगर ये बृहस्पति देव खराब प्रभाव दे सकते हैं, तो सिर्फ हेल्थ को लेकर थोड़ा बहुत पेट के रिलेटेड थोड़ी बहुत जो दिक्कतें परेशानियां हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव में बृहस्पति किसी का अगर नीच अवस्था में बैठा हो तो पीड़ित हो, या किसी ग्रह की दृष्टि से पीड़ित हो, शनि और राहु की दृष्टि से पीड़ित हो, तो ये वहाँ पर फिर बैठकर पाइल्स की दिक्कत ज़रूर देता है। तो इसके लिए इंसान को हल्दी का दान जो है वो करते रहना चाहिए, या चने की दाल आप शिव मंदिर में चढ़ा सकते हैं। हो सके तो गांठ वाली जो हल्दी है वो चलते पानी में बहाने से, ये सब रेमेडीज़ करने से आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती हैं। और ये था हमारा अष्टम भाव। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नवम भाव की तरफ। तो नवम भाव में जब बृहस्पति रहते हैं तो नवम भाव बृहस्पति का अपना घर है, धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। तो भाग्य भाव में अगर गुरु रहते हैं तो ऑब्वियसली भाग्य की असीम कृपा रहती है इंसान के ऊपर, भाग्य का बहुत साथ मिलता है। और नवम भाव में सरकार से रिलेटेड भी फ़ायदे इंसान को मिलते हैं। और नवम भाव से अगर देखा जाए तो 9, 10, 11, 12 और 1 लग्न भाव में दृष्टि आएगी तो हमारा शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, उसके साथ ही साथ पराक्रम भाव में दृष्टि आएगी और पंचम भाव में दृष्टि आएगी। तो पंचम भाव औलाद का गिना गया है, एजुकेशन का गिना गया है और लव लाइफ का भी गिना गया है। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों में बृहस्पति देव इंसान को बहुत लाभ देते हैं नवम भाव में बैठकर। एक त्रिकोण भाव में होने से यहाँ पर बृहस्पति बहुत ज़्यादा बलवान रहते हैं, और यहाँ पर बाकी घरों के कंपैरेटिवली इनके जो फल हैं वो ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये उनका अपना भाव है, धर्म का भाव है और भाग्य का भाव है। तो यहाँ पर बृहस्पति देव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और अगर यहाँ पर बैठे बृहस्पति आपको किसी भी तरह से नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हों, तो आप कंटिन्यूसली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए।
और देखिए कि आपके ऑब्स्टिकल्स कैसे रिमूव होती हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी आपको दूर जाती हुई नज़र आएंगी अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली करते हैं। और हो सके तो विष्णु जी के मंदिर में जाकर वहाँ पर गांठ वाली हल्दी जो है आप चढ़ाएं तो अधिक लाभ होगा। तो अब चलते हैं हम दोस्तों 10th हाउस की तरफ। 10वें भाव में जब बृहस्पति रहते हैं तो ये 10वां भाव हमारा गिना गया है कर्म का भाव। तो कर्म भाव में माफ़ कीजिएगा, जब बृहस्पति आते हैं तो हमारा जो कर्म है वो बृहस्पति के बैठने से एक तो बहुत अच्छा रहता है, और जो भी हम करते हैं वो दुनिया के सामने बहुत ही अच्छा प्रभाव उसका रहता है। मतलब इंसान चाहकर भी 10वें भाव में अगर बृहस्पति बैठे हैं तो बुरा काम नहीं कर पाता, क्योंकि बृहस्पति धर्म पर चलने वाले हैं, इसलिए वो वही कार्य करते हैं जो धर्म के अंदर रहकर किया जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति बैठकर इंसान का कर्म बहुत अच्छा कर देते हैं, धर्मी कर्मी बना देते हैं इंसान को। और इंसान की वाणी के अंदर जो है वो आपको बहुत प्रभाव मिलेगा। जिनके 10th हाउस में बृहस्पति होता है, लोगों के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस जो होगा बहुत बेहतर रहेगा, और लोगों को उनकी बात बड़े ध्यान से लोग सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। यहाँ पर बैठे बृहस्पति क्योंकि सुख भाव को पूर्ण दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सुख साधन में बढ़ोतरी करते हैं। हर तरह का सुख साधन जातक को मिलता है, मतलब कार, गाड़ी, बंगला, और मतलब जो अमूमन हमारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, तकरीबन सभी इच्छाएं इंसान की पूरी होती हैं अगर 10वें भाव में बृहस्पति आपके बैठे हैं तो सुख भाव को देख रहे हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो एक दृष्टि 10, 11, 12, 1, 2 धन भाव में बढ़ती है, तो धन भाव तो ऑब्वियसली धन भाव भी अच्छा हो जाएगा बृहस्पति की दृष्टि से। और अगर तीसरी दृष्टि को हम देखें तो तीसरी दृष्टि जो है हमारे शत्रु भाव पर यानी छठे भाव पर आती है। तो छठा भाव कहीं ना कहीं शत्रु का भी है, रोग का भी है और कर्ज का भी है। तो यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति हमारे शत्रु तो कम करते ही करते हैं, हमारे कर्ज जो हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं हमारी ज़िंदगी में रहती हैं, उनको भी कहीं न कहीं ये कम करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। और इसके अलावा रोग स्थान छठा भाव गिना गया, तो रोग को भी कहीं न कहीं ये ज़रूर कम करते हैं। 10वें भाव में बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं बृहस्पति के, क्योंकि वो कर्म का भाव है, इसलिए कर्म थोड़ा प्रभावित होगा ही होगा। यानी कि हमारा काम जो है, जो हम काम करते हैं लाइफ में 1 से 2 बार, 2 से 3 बार चेंज ज़रूर होगा। मतलब इंसान जो कुछ भी कर रहा है, एक पड़ाव में आकर दूसरे मतलब लाइफ के एक हिस्सा जो 10, 15, 20 साल बाद उसको चेंजेस ज़रूर लाता है। बृहस्पति की ये सबसे मतलब यहाँ पर 10th हाउस में देखने को मिला है कि बृहस्पति देव एक समय के बाद कार्य में बदलाव ज़रूर करते हैं, उसको चेंज ज़रूर करते हैं। और यहाँ पर बैठकर थोड़ी जिसको कहते हैं हम कि धन का भी अभाव करते हैं। कई बार ऐसा है कि बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा है कि 10th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति बहुत अच्छा काम चल रहा होता है, बट फिर भी उसमें एकदम से डाउनफॉल आ जाता है। और बहुत सारी कुंडलियों में ये देखा गया है कि बृहस्पति अगर 10th हाउस में बैठे हैं तो इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमान तक भी ले जाते हैं। तो अगर आपके बृहस्पति 10th हाउस में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ जाएं, वहाँ जाकर साफ़ सफाई कीजिए, और हो सके तो मंदिर को पानी से धोएं, और हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में केले अर्पण करें। जितना आप ये करते जाएंगे आपका बृहस्पति जो है अच्छा होता जाएगा, क्योंकि
धर्म का भाव जितना बढ़ेगा आपके अंदर, उतना ही आपका बृहस्पति बेहतर होता जाएगा। सो अपना धर्म और अपना कर्म हमेशा इंसान को बलवान करना चाहिए, तभी जो हमारे प्लैनेट हैं, जो अपना रिज़ल्ट है वो अच्छा दे पाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा 10th हाउस में बृहस्पति जी का प्रभाव। तो अब देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में क्या प्रभाव डालते हैं, हम बात करते हैं। 11th हाउस में बृहस्पति जब आते हैं, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो 11th हाउस, वैसे तो ये शनिदेव का घर गिना गया है, तो बृहस्पति यहाँ पर क्या कहते हैं, शनि के घर में थोड़ा नीच के होते हैं, बट फिर भी 11th हाउस में बृहस्पति रिजल्ट जो हैं इतने ज़्यादा बुरे नहीं देते हैं, क्योंकि 11th हाउस में कोई भी ग्रह है वो अपना नेगेटिव प्रभाव बहुत कम देता है, क्योंकि ये अर्निंग का भाव है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो 11th हाउस में बैठकर जो बृहस्पति देव हैं, 11th 12th 1 2 3 हमारे पराक्रम भाव की तरफ देखते हैं, तो ऑब्वियसली पराक्रम को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और जो इनकी 7th दृष्टि है हमारे पंचम भाव पर पड़ती है, तो पंचम भाव हमारा कहीं ना कहीं लव लाइफ का जो भाव है उसको बहुत बढ़िया कर देते हैं। औलाद का भाव है, हमारे बच्चों से रिलेटेड सभी जो इच्छाएं रहती हैं वो संपूर्ण होती हैं, और हमारे बच्चे जो हैं हमारे बात को मानते हैं, हमारे इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा प्रभाव देते हैं 11th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति। तो 11th हाउस में बैठे बृहस्पति, अगर आप यहाँ पर नॉन वेज और लिकर का सेवन करते हैं, तो ऑब्वियसली ये वहाँ पर बैठकर थोड़े आपको नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिन जातक के बृहस्पति देव जो 11th हाउस में बैठे हैं, उनको चाहिए कि वो मदिरा पान ना करें, हो सके तो नॉनवेज भी ना खाएं, तो इस वजह से उनको वहाँ पर बृहस्पति के अच्छे प्रभाव मिल पाएँ। 11वें भाव में आपको उपाय क्या करना चाहिए? आपको 11वें भाव को बढ़िया बनाने के लिए एक सबसे बेहतर उपाय ये है कि आप हो सके तो बृहस्पतिवार को चने की दाल जो है, या तो कबूतरों को खिलाएं या शिव मंदिर में अर्पण करें। अगर ऐसा करने में आप असमर्थ हैं, तो आप हल्दी केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, या आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो खैर ऐसी रेमेडी है कि जो कि बृहस्पति देव कहीं पर भी बैठे हों, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके बृहस्पति देव आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। चाहे वो नीच राशि में बैठे हों, चाहे बुरे ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हों, तब भी वो अपने प्रभाव अच्छे देने लगते हैं अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। तो ये था दोस्तों 11th हाउस। अब हम चलते हैं 12th हाउस में। 12वें भाव में बृहस्पति जब बैठते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंसान को विदेश ज़रूर लेकर जाते हैं। चाहे इंसान घूमने फिरने के लिए जाए, चाहे सेटलमेंट के लिए जाए, वो इंसान विदेश ज़रूर जाता है, क्योंकि 12वां भाव विदेश का है। और 12वां भाव उसके साथ हमारे खर्चों का भी है, तो वहाँ पर बैठकर इंसान को कम खर्चीला बना देते हैं। 12वां भाव क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उसको थोड़ा हिट तो करते ही हैं, तो 12वां भाव हमारा खर्चे का है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे खर्चे जो हैं उनको कम करते हैं। और यहाँ से देखा जाए तो बृहस्पति देव की जो 5वीं दृष्टि है वो हमारे 4th हाउस पर पड़ रही है। 12 1 2 3 4 4th हाउस सुख भाव में, तो सुख भाव में बढ़ोतरी करते हैं बृहस्पति देव, और हमारे माता के साथ जो रिलेशन है उसको अच्छा करते हैं। पब्लिक के अंदर हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो सही रहता है, अच्छा रहता है, लोग हमारी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। 12वें भाव में अगर बृहस्पति बैठा हो तो इंसान अपनी वाणी के द्वारा आकर्षित करता है लोगों को। उसकी वाणी के अंदर एक इन्फ्लुएंस रहता है, जिसके प्रभाव के कारण लोग उनकी बात बहुत संजीदगी से सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो इसकी अगर बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि देखी जाए
तो ये पड़ती है, देखिए जी, एक 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भाव के ऊपर। तो छठे भाव पर अगर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं न कहीं शत्रु का नाश तो होगा ही, हमारे कर्ज़ जो हैं वो भी कम होंगे, और रोग स्थान भी देखा गया है, छठे भाव को गिना गया, तो रोग में भी ये कमी लाएँगे बृहस्पति देव 12वें भाव में बैठकर। कहीं न कहीं यहाँ पर बैठे बृहस्पति अच्छे फल ही देते हैं। 12वें भाव में बृहस्पति के बहुत कम जो है नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले हैं। अगर फिर भी यहाँ पर बैठे बृहस्पति आपको कहीं न कहीं अगर नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, तो आपको उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय ये करना चाहिए कि आपको एक पीले रंग का कद्दू जो है वो किसी ब्लाइंड स्कूल में, अंध विद्यालय में, या किसी अनाथ आश्रम में दान ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति के जो रिज़ल्ट हैं आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएँगे। और जहाँ तक देखा जाए कि बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, तो अष्टम भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से अकस्मात जो धन की प्राप्ति वो भी हो सकती है। एकदम से लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, और आपको जैसे ससुराल पक्ष की तरफ से भी कुछ ना कुछ अच्छा मिल सकता है, कोई अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं, कोई बिग प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बन सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जो अकस्मात हो, क्योंकि 8th हाउस अचानक मतलब चीज़ें उपलब्ध होने का घर भी माना गया है। तो और ऐसा इंसान स्पिरिचुअल भी रहता है, क्योंकि 8th हाउस कल्ट विद्या में भी देखा गया है कि इसका काफ़ी रोल है। तो ऐसे इंसान अगर स्पिरिचुअल होंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इनका अगर ज्योतिष में होगा, तो ये ज्योतिष विद्या में भी जो है अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे बृहस्पति देव के 6 से लेकर 12 भाव तक के प्रभाव और उनके जो रिज़ल्ट हैं और जो उनकी रेमेडीज़ हैं। आशा करता हूँ मेरा छोटा-सा ज्ञान आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सर शनिदेव के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।